चलिए बेटा शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कुछ मिसलेनियस मैथ्स के साथ साथ कुछ और क्वेश्चंस, ठीक है, जो नंबर थ्योरी से रिलेटेड होंगे। तो पहला देखो, √2 ऑलवेज लाइज बिटवीन a बाय b एंड a बाय a प्लस 2b बाय a प्लस b फॉर ऑल a b दैट आर पॉजिटिव इंटीजर्स। ये प्रूफ करना है। तो इसको देखो, प्रूफ बड़ी सिंपली हम कर लेते हैं। तो केस वन लेते हैं कि एक बार √2 को ना इससे बड़ा ले लो, एक बार √2 को इससे ही छोटा ले लो, अपने आप ये आ जाएगा दूसरा इसके साथ में। तो करना क्या है, देखो केस वन, √2 को एक बार इससे हमने ग्रेटर ले लिया, ठीक है। तो देखो ध्यान से, इसको a प्लस बी को उधर मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या होगा, साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि तो पॉजिटिव इंटीजर्स है ना। तो √2 a प्लस बी है ना, √2 a और √2 b आ गया प्लस में। अब बेटा b को एक साइड कर लो, a को एक साइड कर लो। तो जब a को इस साइड किया तो √2 a माइनस a हो गया, यानी a कॉमन आके √2 माइनस 1। इधर देखो, इधर अगर 2b माइनस में √b जाता है तो √2 भी कॉमन आ जाएगा और अंदर √2 माइनस 1 आ जाएगा। पॉजिटिव क्वांटिटी है, कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। तो बेटा यहाँ देखो, a ग्रेटर देन कितना आ जाएगा, b√2 आ जाएगा। तो यहाँ से बेटा इसको b को इसके डाउन कर दो इधर, ठीक है। तो a बाय b से √2 छोटा आ जाएगा। अब इससे बड़ा और इससे छोटा यानी इन दोनों के बीच में है। सिमिलरली बेटा आपको क्या करना है, अगर आप यहाँ पर जस्ट साइन चेंज कर दो तो आपको पता है साइन चेंज हो जाएगा तो सारा साइन चेंज हो जाएगा, है ना। यानी अगर √2 इससे छोटा होगा तो इससे बड़ा हो जाएगा, ठीक है। यही हमने केस 2 में किया है, ठीक है। आप इसको देख सकते हो बड़ी आसानी से। ओके, तो बेटा दोनों ही इक्वेशन से यानी 1 से और 2 से मैं क्या कह सकता हूँ, √2 हमेशा इन दोनों क्वांटिटीज के बीच में ही आ रहा है। तो यही हमने अपने आंसर में कह दिया है, इसको आप देख लीजिए, ठीक है। तो ये प्रूफ यहाँ तक हो जाएगा। नेक्स्ट बेटा, जल्दी जल्दी से क्वेश्चन करते हैं, वीडियो को ज़्यादा मिनट तक खींचेंगे भी नहीं। देखो, शो दैट √p इज इरेशनल इफ p इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। हमें प्रूफ करना है कि p इज इरेशनल होगा अगर p एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो, ठीक है। बहुत छोटा सा प्रूफ है। हमने √p को क्या ले लिया, a बाई बी ले लिया, जहाँ पर a और b क्या है, कोप्राइम नंबर है, उनका GCD 1 है, ठीक है। नाउ बेटा स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो p बराबर है a² बाय b², है ना। और a² किसके बराबर आ जाएगा, b² इंटू p। ओके, नाउ बेटा यहाँ पर एक बात ध्यान देने की ये है कि ये साइड तो एक परफेक्ट स्क्वायर है, बट ये कभी भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन सकता क्योंकि b² इंटू पी और p परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ना। तो अगर ये कभी भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं बना तो बेटा ये भी कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन सकता, बट ये तो है परफेक्ट स्क्वायर। तो यानी ये बात गलत लिखी हुई है, और अगर ये बात गलत लिखी हुई है तो हम जहाँ से शुरू किया था ये बात ही गलत है, और ये बात गलत है तो p a बाई बी नहीं हो सकता। इसका मतलब √p क्या है, इर्रेशनल है, ठीक है। बहुत ही सिंपल, ये लाइनें जरूरी होती है जो मार्क्स दिलाती हैं आपको, ठीक है। अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बेटा क्वेश्चन पढ़ लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। A B C P एज इरेशनल नंबर्स हम इनको मान लेते हैं, तो और P एक परफेक्ट क्यूब नहीं है ना। P एक परफेक्ट क्यूब का मतलब है कि भाई √p हो, P की फ्रैक्शनल पावर क्या होगी, कि इरेशनल नंबर होगी। तो शो करना है कि ये तभी हो सकता है जब A B C तीनों जीरो है तो, ठीक है। बेटा ये बात तो देखो, अगर हम MCQ में आए तो ये हम वैसे ही देख सकते हैं, क्यों, देखिए ध्यान से देखो, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर, ये क्या है, इरेशनल नंबर, ये क्या है, इरेशनल नंबर, है ना। तो और ये अलग अलग इरेशनल नंबर हैं तो ये ऐड भी नहीं हो सकते। तो तीनों का सम जीरो तो तभी होगा ना जब A B और C तीनों ही जीरो होंगे, ठीक है। तो इसको भी प्रूफ करके दिखाना है। तो प्रूफ देखो इधर से, वी हैव, हमने क्या ले लिया, इक्वेशन जो हमें गिवन है वो हमने ले ली है, ठीक है। उसको बेटा p की पावर 1/3 से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे ही करोगे तो इधर क्या आ जाएगा, AP की 1/3, BP की 2/3 हो जाएगा और CP हो जाएगा इक्वल टू 0। अब बेटा पहली इक्वेशन को B से मल्टीप्लाई, ये प्रूफ है इसका, तो ये आपको कुछ ना कुछ इसी तरीके से करना पड़ेगा, ठीक है। पहली इक्वेशन को B से मल्टीप्लाई करो और दूसरी को C से, यही याद रखना है, और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, बस इतना याद रखो। इतना करने के बाद तो फिर आगे आपको मुश्किल आएगी ही नहीं। इसको p की पावर 1/3 से मल्टीप्लाई करके पहली को a से b से और दूसरी को c से मल्टीप्लाई करके इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो बेटा देखो, इसको b से किया तो ab प्लस में b2 p की 1/3 और bc आ जाएगा p की 2/3। और यहाँ अगर हमने c से किया तो ac p की 1/3, bc p की 2/3 और cp c² p, ठीक है। यहाँ से देखो ये वाली क्वांटिटी कैंसिल हो जाएगी और यहाँ
ए बी माइनस में सी स्क्वायर पी अलग हो जाएगा और बी स्क्वायर माइनस में ए सी पी की पावर 1/3 अलग हो जाएगा। अब बेटा यहाँ पर फिर से वही बात जो मैंने आपको पहले बताई ना, हम यूज़ तो हमें उसी का करना है। तो देखो पी की पावर 1/3 एक इरेशनल नंबर है, ठीक है, क्योंकि भाई पी जो है परफेक्ट की वो है नहीं, और ये एक रेशनल नंबर है, तो यानी ये भी अलग से जीरो होगा और ये भी अलग से जीरो होगा, तभी तो इनका सम जीरो आएगा। तो बेटा इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस ए सी बराबर है जीरो, यानी बी स्क्वायर तो ए सी के बराबर है, और यहाँ पर ए बी माइनस में सी स्क्वायर पी इक्वल टू जीरो, यानी ए बी सी स्क्वायर पी के बराबर है। यहाँ पर देखो बेटा एंड की कंडीशन है, दोनों बातें होंगी, ठीक है। अब आगे चलो बेटा, इसको कर दो स्क्वायर, इसको कर दिया स्क्वायर, तो क्या बन गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर है सी की 4 पी की स्क्वायर। अब इसको इसमें यूज कर दो, ठीक है, इक्वेशन में। सॉरी, एक बार आप प्रूफ देखोगे ना तो आपको आ जाएगा, हाथ से निकाल लेना इस प्रूफ को। तो बी स्क्वायर किसके बराबर आ गया, ए सी के, है ना, तो इसको इसमें यूज कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर इंटू ए सी बराबर है सी की 4 पी का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ध्यान से क्या करना है, इसको इधर ले आओ, सी कॉमन ले लो, तो एक ए क्यूब माइनस में सी क्यूब पी स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, जीरो के, ठीक है। और अगर ये जीरो के बराबर है इनका प्रोडक्ट, तो इसका मतलब या तो ये यहाँ पर या आएगा, है ना, और वहां पर एंड आया था, तो या तो ये जीरो है या ये जीरो है। तो इसको तो हम एक बार नहीं मानते कि ये जीरो है, हम इसको मान लेते हैं क्योंकि ये कंडीशन तो दिखानी ही है, तो एक बार इससे अलग वाली को मान लेते हैं। तो बेटा अगर ए क्यूब बराबर है सी क्यूब पी स्क्वायर, है ना, ये अगर जीरो है तो इसका मतलब पी स्क्वायर की वैल्यू है ए क्यूब बाय सी क्यूब, यानी यहां से हम कह सकते हैं कि पी की पावर इसका क्यूब रूट ले लो, पी की पावर 2/3 बराबर ए बाई सी, और ये क्या बन गया, ये एक रेशनल नंबर है, यानी पी की पावर 2/3 क्या बन गई, एक रेशनल नंबर। बट ये तो हो ही नहीं सकता कि पी तो परफेक्ट क्यूब है ही नहीं, ठीक है, तो यानी ये कंडीशन नॉट पॉसिबल, तो सिर्फ यही पॉसिबल है कि सी की वैल्यू जीरो है। अब आ जाओ वापिस से उसी इक्वेशन में, बी स्क्वायर बराबर है ए सी, पुट करो, पुट करते ही बी भी जीरो आ जाएगा, और फिर अगर आपके पास बी जीरो आ गया सी जीरो आ गया, तो जो गिवन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन थी उसी में पुट कर दो, ए बी आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो इससे हमारा जो क्वेश्चन है वो प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। आपको अगर बीच में स्क्रीन पर से नोट करना है तो स्क्रीन को आप पॉज करके देख सकते हो, बाकी पीडीएफ्स बेटा आपको जो भी ग्रुप को काफ़ी टाइम से चैनल को फॉलो कर रहा है उसको पता है कि प्रज्ञान सागर जो ग्रुप है, चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक्स हैं, ग्रुप पर तो सारी की सारी जो डाउट्स हैं आपके वो लिए जाते हैं, और प्रज्ञान सागर डॉक्स नाम से जो चैनल है उस पर क्लास की सारी पीडीएफ्स क्लास खत्म होने के बाद अपने आप आ जाती हैं। फिर भी अगर कोई पीडीएफ आपको नहीं मिलती तो ग्रुप पे मैसेज करो बेटा, वो पीडीएफ आपको दे दी जाएगी, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है, प्रूफ करना है कि दैट नंबर ऑफ पॉजिटिव प्राइम्स इज इनफाइनाइट, यानी प्राइम नंबर्स जो हैं वो इनफाइनाइट होते हैं, ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो बेटा देखो हम उल्टा मान के चल लेते हैं, ठीक है ना। उल्टा क्या मान के चले कि भाई प्राइम का नंबर है फाइनाइट है, तो मतलब फाइनाइट क्या होंगे, P1 P2 P n तक इतने ही प्राइम नंबर है, ठीक है। तो देखो अब कोई भी एक नंबर मान लेते हैं m, जो नेचुरल नंबर है, और वो कैसा है, 1 प्लस प्राइम, जितने भी प्राइम है इनका प्रोडक्ट है। तो बेटा यहां से आपको क्या बात समझ में आई, देखो जब m को मैं डिवाइड करूंगा ना P1 P2, तो ये किसी प्राइम से डिवाइड नहीं होगा, है ना, क्योंकि रिमाइंडर 1 बच जाएगा। तो इसका मतलब m इनमें से किसी भी प्राइम का प्रोडक्ट नहीं है। लेकिन जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहती है कि m को तो या तो m खुद ही प्राइम है, या तो m एक प्राइम नंबर होगा, या m प्रोडक्ट ऑफ प्राइम होगा। और बेटा प्राइम इतने ही थे अपने पास, और इनमें से ये किसी का भी प्रोडक्ट नहीं है। इसका मतलब या तो m एक नया प्राइम है ना, या तो m एक नया प्राइम है, या फिर इनसे अलग कोई प्राइम एग्जिस्ट करता है जो m को डिवाइड करेगा। समझ गए। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ कि भाई प्राइम का जो नंबर है वो इनफाइनाइट है, क्योंकि इनसे एक्स्ट्रा प्राइम एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इतना ही प्रूफ था, ये आप लाइन इसमें लिख दीजिएगा, इंपॉर्टेंट। अब आ जाते हैं जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, कि प्रूव दैट a natural number m is prime if number less than or equal to root m divides m। ठीक है, ये अगर बात आपको यहाँ समझ नहीं आई तो इसको ऐसे समझो, मान लो कि आपको कोई x नंबर है, ये पूछा है कि ये प्राइम है या नहीं है, इसका यूज क्या है वो बता रहा हूँ डायरेक्टली। तो आप क्या करो, रूट एक्स ले लो,
अब भाई रूट एक्स हो ना हो, लेकिन आपको ये देखना है रूट एक्स के आजू बाजू कौन सा मतलब स्क्वायर नंबर है। जैसे मान लीजिए अगर आपसे पूछा 167 प्राइम है कि नहीं है, तो आप देख लो रूट 167 देख लो। तो 167 देखो 12 और 13 के बीच में आ रहा है ना स्क्वायर के, तो यानी ये 12 हो गया। तो 12 से छोटे जितने भी प्राइम है सबसे इसको डिवाइड करके देखो, अगर डिवाइड हो जाता है तो प्राइम नहीं है, नहीं तो प्राइम होगा ही होगा, गारंटेड है। ठीक है और यही ये थ्योरम है। तो अभी देखते हैं, और इस पे एक क्वेश्चन भी है इसी तरीके से। तो हमने क्या करना है, हम पहले मान लेते हैं कि m नेचुरल नंबर है सच दैट कि कोई भी उससे छोटा रूट m से छोटा उसको डिवाइड, है ना। m एक नेचुरल नंबर है सच दैट कि रूट m से कोई भी छोटा नंबर ऐसा एग्जिस्ट ही नहीं करता जो इसको डिवाइड कर रहा है। ओके, तो हम नाउ वी हैव टू प्रूव, अगर हमने अब m को प्राइम प्रूफ कर दिया है ना, तो फिर ये हो जाएगा कि भाई हमारी बात सिद्ध हो जाएगी। तो देखो हमने क्या करना है, वी हैव टू प्रूव दैट m इज प्राइम। तो हम मान के चलते कि m प्राइम नहीं है। अगर m बेटा प्राइम नहीं है तो m प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स लिखा जा सकता है। तो m इज इक्वल्स टू ए बी लिख दिया। ठीक है भाई, m को क्या लिख दिया, ए बी। अब बेटा यहाँ पर क्या होगा, a और b अगर दोनों का प्रोडक्ट किसी नंबर, जैसे मान लो 2 into 4 दोनों का प्रोडक्ट 8 के बराबर है, तो देखो 1 से तो दोनों नंबर बड़े होंगे, है ना, और दोनों ही नंबर क्या होंगे, 8 से छोटे होंगे, और इनमें से एक नंबर दूसरे से बड़ा होगा। तो एग्जैक्ट यही फॉर्म होगी कि भाई, क्योंकि दोनों इक्वल तो है नहीं, इक्वल नहीं लिए हमने, तो 1 से बड़ा क्या होगा ए, और ए से बड़ा या इक्वल क्या हो सकता है, बी हो सकता है ना। तो यही बात आपको समझनी है कि यहाँ पर अगर ऐसा है तो दोनों ही नंबर जो है रूट एम से क्या होंगे, एक तो जो छोटे वाला छोटा होगा और बड़े वाला बड़ा होगा। फॉर एग्जाम्पल देखो ध्यान से, यही देख लो ना, 2 into 8 बराबर है 16, तो रूट 16 कितना है, 4 है। तो देखो एक तो इससे छोटा है और एक इससे बड़ा है, यही बात होती है हमेशा। ये आप नॉर्मल क्या कहते हैं कंजेक्चर इससे निकाल सकते हो, नॉर्मल निकाल सकते हो। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो एक रूट एम से छोटा होगा, एक बड़ा होगा। अब हम छोटे वाले की बात कर लेते हैं। अब ध्यान से देखो, कोई भी प्राइम पी मान लेते हैं, कोई भी प्राइम पी, क्योंकि ये एक नंबर है पी, है ना, छोटे वाला, क्योंकि बड़े वाले की तो बात ही नहीं कर रहे रूट एम से, तो छोटे वाले की बात कर लेते हैं कि एक प्राइम पी उसका फैक्टर है। तो इसका मतलब तो बेटा पी ए से भी छोटा होगा, है ना, और ए रूट एम से छोटा है, यानी पी रूट एम से भी छोटा है। यही बात हो गई। अब देखो अगर पी ए को डिवाइड कर रहा है, पी एक प्राइम नंबर है जो ए को डिवाइड कर रहा है, तो यानी पी किसको डिवाइड करेगा, भाई ए एम को डिवाइड कर रहा है ना। तो पी सीधा बात आप ये कह सकते हो कि ए बी को भी कर रहा है, यानी एम को डिवाइड कर रहा है ये प्राइम। अगर प्राइम ए को डिवाइड कर रहा है तो एम को डिवाइड करेगा ही करेगा, ये मैंने लिख सकता हूँ मैं। तो इसका मतलब एक प्राइम है ऐसा जो रूट एम से छोटा है और एम को डिवाइड कर रहा है, लेकिन हम तो यही बात ना लेके चले थे, है ना, कि ऐसा तो है ही नहीं। तो इसका मतलब ये बात गलत है जो हमने बाद में मानी। तो एम कोई प्राइम नॉट प्राइम तो है ही नहीं, एम प्राइम ही है। ठीक है, तो ये हो गया, और m प्राइम ही है। अब इसी पे एक क्वेश्चन देख लो, इनमें से प्राइम ढूंढना है, 221, 247, 269 और 299। तो आप क्या करो, इनमें से कोई भी एक नंबर उठा लो। ठीक है, जैसे मान लो पहले इसको चेक कर देते हैं, रूट 221 ले लेते हैं। तो ये बेटा ये रूट 221 यानी 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, 15 का कितना होता है 225, तो 15 का बड़ा हो गया यानी 14, 14 को पकड़ लो। 14 से छोटे प्राइम देखो 2, 3, 5, 7, 11, 13। तो इनमें से अगर कोई भी एक प्राइम इसको डिवाइड नहीं कर रहा तो ये भी प्राइम है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं जुगाड़ पानी इसका। अब देखो 2 से किया नहीं हो रहा, 3 से नहीं हो रहा, 5 से नहीं हो रहा, 7 से नहीं हो रहा, 11 से नहीं हो रहा, 13 से ये डिवाइड हो जाएगा। 13 से डिवाइड हो गया तो ये प्राइम नहीं है। ऐसे ही अगर आप देखते रहोगे तो आपको पता लगेगा कि ये भी प्राइम नहीं है और ये भी प्राइम नहीं है। तो प्राइम बचेगा सिर्फ ये वाला नंबर। ठीक है, तो ये प्राइम हो जाएगा और हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट बेटा देखो, इस टाइप के कई क्वेश्चन मिलेंगे आपको कि क्यूब लिखना है या स्क्वायर लिखना है एज नेचुरल नंबर इज ऑफ द फॉर्म, है ना, क्यूब ऑफ एनी नेचुरल नंबर या स्क्वायर ऑफ एनी नेचुरल नंबर इज ऑफ द फॉर्म। ये आपको कई टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। इनको करने के कई तरीके हैं। जैसे आपको जो यहाँ पर नंबर दे रखा हो ना, उसका छोटा वाला फैक्टर ले लो। मान लो यहाँ पर 9 है तो 3 ले लो, कि ए को 3k ले लिया, या ए को 3k+1 भी हो सकता है, या ए को 3k+2 भी हो सकता है ना, यूक्लिड थ्योरम से।
तो इनका क्यूब करके देख लो, 9 कॉमन आ जाएगा और ये इस फॉर्म के बन जाएंगे। या तो ये तरीका या ये हमारा कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो वाला तरीका है। इसको देखो, तो बेटा देखो 9 है ना इधर, तो हम मोड 9 के हिसाब से चलेंगे। तो ए कोई भी नेचुरल नंबर है तो वो क्या हो सकता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही रिमाइंडर दे सकता है 9 से। तो ए कॉन्ग्रुएंट टू 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मॉड 9। तो अब ए का क्यूब कर दो, तो ए का क्यूब करोगे तो इन नंबर्स का भी क्यूब हो जाएगा, 0 1 2 8, ये सारे आ जाएंगे क्यूब। अब बेटा मोड 9 है तो रिमाइंडर वही होगा जो इसको डिवाइड करे, वही रिमाइंडर आ जाएगा। तो देखो 0 को डिवाइड करेंगे 0, 1 को 8, ठीक है। 27 को डिवाइड करेंगे तो कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा, 0 आ जाएगा। 28 9 7 63, 1 है ना रिमाइंडर, तो ये 1 आ जाएगा। यहाँ पे भी 8 रिमाइंडर आएगा, तो ये 3 ही रिमाइंडर बचेंगे, आप करके देख लेना। ठीक है, तो ए क्यूब किसके बराबर आ गया, 0 1 8 मॉड 9। तो यानी ए क्यूब क्या लिखा जा सकता है, ए क्यूब बेटा सॉरी इधर आएगा ए क्यूब। तो ए क्यूब को क्या क्या लिखा जा सकता है, या तो 9 के प्लस 0, 9 के प्लस 1 और 9 के प्लस 8। तो प्रूफ हो गया। आ जाओ आज की क्लास का, शायद तो ये लास्ट ही क्वेश्चन होगा। तो देखते हैं, प्रूव दैट एनी वन आउट ऑफ एन, एन प्लस 2 और एन प्लस 4 इज डिविजिबल बाई 3। यानी इन 3 नंबर्स में से फॉर एनी एन, एन कोई भी हो सकता है, उसके लिए या तो एन या एन प्लस 2 या एन प्लस 4 डिविजिबल होगा हमेशा 3 से। ठीक है, तो बेटा देखो इसको कैसे करते हैं। अभी ध्यान से देखो, हमें पता है कि एन एक ऐसा नंबर है वो 0 1 2 मॉड 3 ही हो सकता है। ओके, तो केस 1 हम ऐसा लेते हैं कि भाई n कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉड 3 है, तो इसका मतलब इन तीनों में से n ही डिवाइड हो गया। ठीक है, अब केस 2 ले लेते हैं कि भाई n कॉन्ग्रुएंट है 1 मॉड 3 के, तो है ना भाई n रिमाइंडर 1 छोड़ता है। तो n प्लस 2 को देखो बेटा, यहाँ पर अगर प्लस 2 करेंगे तो यहाँ पर भी प्लस 2 हो जाएगा, तो यानी n प्लस 2 3 मॉड 3 हो गया। यानी अब 3 ने जब n 1 रिमाइंडर छोड़ रहा है तो n प्लस 2 डिवाइड कर दिया। ठीक है, और बेटा केस 3 देख लो कि मान लो n कॉन्ग्रुएंट है, अब तीसरे वाला केस उठा ले कि 2 मॉड 4 2 मॉड 3 है ना। तो अब देखो n प्लस 4, दोनों साइड 4 जोड़ दोगे तो n प्लस 4 कॉन्ग्रुएंट टू 6 मॉड 3 आ जाएगा। जब n इस फॉर्म का होगा तो n प्लस 4 को 3 डिवाइड कर देगा। यानी बेटा तीनों केस में या तो ये डिवाइड हो रहा है या ये डिवाइड हो रहा है या ये डिवाइड हो रहा है, एक तो ज़रूर से ज़रूर 3 से डिविजिबल हो रहा है। ठीक है, तो इस टाइप के भी क्वेश्चन है, वो भी आपको करने। इसको भी बेटा करने का एक तरीका और था कि n को 3q और 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2 ले लेते। ठीक है, तो यहाँ से n प्लस 2 आ जाता, 3q प्लस 2 है ना, 3q प्लस 4 n प्लस 4 आ जाता। तो इस तरीके से आप उनको देख सकते हो कि कौन सा डिविजिबल हो रहा है कौन सा नहीं हो रहा है। ठीक है, तो आज की क्लास में बेटा इतने ही क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं इसके साथ में कोई और चाइनीज़ रिमाइंडर के कुछ क्वेश्चन होंगे और दूसरे क्वेश्चन होंगे तो वो भी ऐड कर देंगे इसी क्लास में। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त। जय हिंद, जय भारत।